हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं टॉरस की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो सकती है। तो चलो देख लेते हैं टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और ये वीक कैसे जाने वाला है। यहाँ पे मेजर ओकाना कार्ड आए हैं तो सारे साइन बनते हैं, सारी राशि आई है और रीडिंग में जो राशि आएगी तो मैं बता दूंगी, सारे साइन मौजूद हैं। तो टॉरस, आपके पर्सन, मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है 8% आपके पर्सन काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, अब इनको गिल्टी है, रिग्रेट है, ये इनकी थिंकिंग चेंज हो गई है। हालांकि ये दुख में है, पेन में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये पहले आपके बारे में सोचते थे या जो इनकी थिंकिंग थी वो बिल्कुल भी चेंज हो चुकी है और ये पर्सन आपके बदल चुके हैं। और क्योंकि जो ये आपके पर्सन है ये आपसे अब दोबारा फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। अब इनको महसूस हो गया है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश करी है और ये आपसे दूर गए भी हैं। और जो कुछ टॉरस हैं उनके पार्टनर जुलाई में या फिर 8 मंथ हो गए हैं या फिर कई जून जुलाई में जिनका ब्रेकअप हुआ था या फिर उससे भी पहले के हैं। तो मुझे लगता है ये 6-7 महीने हो गए आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं या फिर 3 मंथ्स हो गए हैं। जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस थे आपके पर्सन, अब वो पर्सन आपके बगैर रहना नहीं चाहते। अपनी गलती का उनको एहसास हो गया है और ये पर्सन अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको लगता है कि आपसे दूर रहकर इन्होंने गलती करी है, आपसे रिश्ता तोड़ के ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपका रिश्ता जब से टूटा है तो इनको लगता है कि इनकी दुनिया ही उजड़ गई है, अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और अब ये अपने मन में ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ दोबारा से अगर रीयूनियन होती है या फिर आप दोनों एक होते हैं तो अब जो इनके सपने अधूरे रह गए थे या जो ये करना चाहते थे, मतलब इनकी ख्वाहिशें थी कि आपको हैप्पीनेस रखे या फिर अपने जीवन में ये जो भी कुछ हैप्पीनेस चाह रहे थे तो वो अभी ये ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। और यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर आपके पर्सन हैं तो ये डेफिनेटली अब इनको रियलाइज हो गया है। अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया था, छोड़ के चले गए थे, जो भी चीज़ें थी, तो ये पर्सन अब दुखी है, परेशान है, तो अब इनको रियलाइज हो गया है। और ये पर्सन क्या है, अभी इसमें रियलाइज हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे नाराज़ है और अभी ये थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को पश्चाताप जरूर हो गया है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अब इनको ये पता चल चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके जीवन में आपको आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, अचानक से आपके पर्सन आपके जीवन में आ सकते हैं।
और जो पर्सन कभी आपसे शादी करना चाहते थे या आपके साथ लव लाइफ में रहना चाहते थे, रिलेशनशिप में रहना चाहते थे या आपके साथ भी, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब थी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो भी आपके पर्सन है, तो डेफिनेटली अगर वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या आपसे नाराज़ थे किसी वजह से, या फिर आप दोनों में काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, या फिर रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो वो पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे। अचानक से आपके जीवन में कोई हैप्पीनेस आ सकती है, स्टेबिलिटी आएगी और आपको जो इनसिक्योरिटी को किसी रिश्ते को लेके है वो दूर होगी। और ये है कि और आप दोनों का दोबारा से कोई मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, तो डेफिनेटली उनके साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। आपके जो पार्टनर हैं जो शादी नहीं करवाना चाहते, शादी करवाएंगे। आपके जो चले गए हैं, अगर आपके शादीशुदा लाइफ आपकी ख़राब हो गई है, तो आपके जो पर्सन है तो डेफिनेटली आपके जीवन में दोबारा आएंगे, घर फैमिली परिवार के लिए आएंगे, बच्चों के लिए आएंगे, या किसी मतलब जो बड़े हैं आपसे उनके कहने सुनने से भी रिश्ते सुधरेंगे। ये अचानक से होगा, जिस चीज़ की आपने उम्मीद नहीं करी थी तो वो चीज़ें सुधरेगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको काफ़ी टाइम से या तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आपको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आप पे नज़रें ज़रूर रखते हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। और को जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पर्सन है, तो डेफिनेटली ये भी आपके जो आप दोनों को कभी आपको धोखा दे के चले गए थे या फिर आपने इनको कभी छोड़ा था, क्योंकि मुझे ये अब दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके हैं, तो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि रिश्ते सुधर जाएं, आप दोनों को मिलाप हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब रियलाइज हो गया है, आपके पार्टनर को अब ये रिश्ते सुधारना चाहते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पर्सन है, हो सकता है कि ये काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं अपने रिश्ते के बारे में। जब से आपसे दूर हुए हैं तो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए हैं। इनको लगता है कि आपने भी इनके साथ सही नहीं किया, और ये इनको लगता है कि आपने हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी बीमार हैं, मेंटली स्थिति इनकी सही नहीं है। तो ये पर्सन अब भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से इस चीज़ से निजात हो जाए। तो ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, अभी हील होना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी परेशान है, क्योंकि जब से आपसे दूर हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी परेशानियाँ और दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि जो पर्सन कभी आपको रिश्तों में वैल्यू नहीं कर रहे थे या फिर रिश्तों संभालने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़े हो रहे थे या फिर ऐसी चीज़ें थी, तो जिस चीज़ में ये कोई रिश्ते को संभालने की इनको ये समझा कि अगर आप जा रहे हैं तो जाते रहे, मैंने क्या करवाना है। तो अब वो क्या है कि वो चीज़ें चेंज हो गई है आपके पर्सन के माइंड से। तो अब ये हर संभव इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, और जो पर्सन कभी इस रिश्ते में बिल्कुल भी अपना टाइम वक्त नहीं दे रहे थे, तो अब वो इस रिश्ते में जुड़ना चाहेंगे और इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहेंगे। और अब ये चाहते हैं कि अगर कोई बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, घर फैमिली परिवार भी है, अगर उनको कोई वैसे भी डर है या फिर समाज दुनिया से ऐसी चीज़ें से उनको वो वहाँ पे भी अभी ये लड़ने को तैयार है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी काफ़ी परेशान है। हो सकता है कि घर फैमिली परिवार वालों की भी आपके पर्सन पर काफ़ी जिम्मेवारियां डाल रखी है, तो ये वहाँ से भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और आपके रिश्ते के लिए भी संघर्ष करना चाहते हैं। और ये पर्सन आपको एक पल भी नहीं भूलते हैं, एक पल भी नहीं भूलते हैं। जहाँ भी होते हैं तो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। हो सकता है कि इस मंथ में या फिर ऐसे टाइम था जो आप दोनों ने अच्छा वक्त बिताया है, तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। भले ही ये आपसे ना बात करें, लेकिन अभी आपकी जो पर्सन है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी किसी बड़ी उम्र, अगर खास करके आप मेल हैं तो अपनी उम्र से बड़ी किसी फीमेल के साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कोई मेरिड पर्सन से भी आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या कोई सिंगल मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई विधवा हो सकते हैं, कोई डिवोर्सी हो सकती है जो अपनी आपसे उम्र में बड़ी महिला हो सकती है। और हो सकता है कि आप अब जो अगर आप पहले उनसे शादी नहीं करवाना चाहते थे, या फिर लोग समाज से डर रहे थे, या फिर आप दोनों की जाति धर्म अलग है, किसी भी प्रकार से आप चाहते थे कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे, परिवार वाले नहीं मानेंगे, इससे आपके मन में कुछ दुविधा थी। तो अब क्या है कि अगर आप कोई ऐसी फीमेल है जो सिंगल है, तो आप उस से आप शादी ब्याह करना चाहेंगे, उनके साथ जो रिश्ते हैं शादी ब्याह ना भी करना चाहें तो भी उनके साथ रहना चाहेंगे, रिलेशनशिप में आना चाहेंगे।
और क्योंकि आप अपने पर्सन आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर आपके मन में पहले कैसी भी सिचुएशन बनी हो, लेकिन अब आप अपने पर्सन को चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए, तो आप अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। और आप चाहते भी हैं कि आपके जो पर्सन है आएँ, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपके जीवन में आएंगे। और ये जो वीक है आपका अच्छा रहेगा।